नमस्कार, मैं योगेश राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा इसका अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भाजपा को रोकने के लिए नित नए नए फार्मूले सामने आने शुरू हो गए। इन्हीं बहुत से फार्मूले में से एक पर बात करेंगे। कई सारी खबरें भी इसको लेकर छपी है, आइए इस पर बात करते हैं, इसको समझते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि हम तो महागठबंधन के लिए कांग्रेस की पहल का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा राहुल गांधी पर सीधे हमले कर विपक्ष की एकता को तोड़ना चाह रही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई नहीं है। 1 उत्तराखंड, 2 हरियाणा, 3 असम, 4 छत्तीसगढ़, 5 राजस्थान, 6 गुजरात, 7 मध्य प्रदेश और 8 हिमाचल। इन राज्यों में कांग्रेस की सीधी लड़ाई भाजपा से है, इसीलिए इन राज्यों में कांग्रेस को महागठबंधन की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी पहले इन 8 राज्यों में तो भाजपा को रोकने की पूरी तैयारी कर ले, और इसके अलावा बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु में MK स्टालिन, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को इन राज्यों के प्रमुख राजनीतिक दल साथ देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अब 8 राज्यों में कांग्रेस की भाजपा से सीधी लड़ाई है, बीच में कोई नहीं है, और इन 4 राज्यों में भी कांग्रेस से गठबंधन के लिए लोग तैयार है। इस तरीके से 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस की बीच में कोई नहीं है, सीधी लड़ाई है, बीच में कोई खेल बिगाड़ने वाला नहीं है। और इन 12 राज्यों में 250 से ज्यादा लोकसभा की सीटें आती है। इन 12 राज्यों में करीब 257 लोकसभा की सीटें बनती है, इसीलिए कांग्रेस इन 257 सीटों पर लड़ने की तैयारी तो कर ले पहले। अगर इन राज्यों में भाजपा के लिए राहुल गांधी ने चिंता पैदा कर दी तो सीधी सी बात है, भाजपा का सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, भाजपा का सारा खेल ही चिंता में पड़ जाएगा। राहुल गांधी सारी विपक्ष की पार्टियों की सरदारी आखिर चाहते क्यों है? उसके पास तो लड़ने के लिए बहुत बड़ा मैदान है, और इसी मैदान में लड़कर वो भाजपा को चिंता में डाल सकते हैं। वो जिस राज्य में मजबूत है वहां पर तो भाजपा से लड़ाई शुरू करे पहले। अब एक तथ्य पर और ध्यान में दे लीजिए, एक तथ्य पर और बात करनी जरूरी है। देश में जिन 8 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, इन प्रदेशों में लोकसभा की करीब 225 सीटें आती है, और इनमें से 2014 में और 2019 में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही है। इस तथ्य के साथ समझा जा सकता है कि कांग्रेस वहीं पर भाजपा को नहीं रोक पा रही है जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई नहीं है, जहां पर भाजपा की कोई भी टीम काम नहीं करती है, जहां पर भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए न तो असदुद्दीन ओवैसी होते हैं और ना ही अरविंद केजरीवाल होते हैं। आरोप लगता है कि भाजपा को अरविंद केजरीवाल लाभ पहुंचाते हैं, कभी आरोप लगता है असदुद्दीन ओवैसी लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन जहां पर बीच में कोई भी नहीं है वहां पर तो लड़ ले पहले। कांग्रेस केवल 44 सीटें लोकसभा में जीत पाती है, और उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी को पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन करे। अब आरोप यह लगाया जा रहा है कि 2 बरस की सजा और संसद से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी चर्चा में आए हैं, उनका राजनीतिक कद बढ़ा है। इससे विपक्ष के उन लोगों को चिंता हो रही है, विपक्ष के वो लोग राहुल गांधी से दुश्मनी रखने लगे हैं, वो ईर्ष्या रखने लगे हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखते और दिखाते रहे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब 8 राज्यों में जहां पर केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है वहां पर कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे उन राज्यों में क्या कर लेगी जहां पर कांग्रेस अब केवल नाम मात्र की बची रह गई है। इसीलिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, KCR और अरविंद केजरीवाल अगर तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को इन राज्यों से हट ही जाना चाहिए। लेकिन एक सच यह भी है कि ना तो तीसरा मोर्चा बनने वाला है, यह सालों से चला आ रहा है एक राजनीतिक राग है जो कभी भी पूरे सुर के साथ विपक्ष से गाया नहीं गया है। यह संभव ही नहीं हो पाया है क्योंकि सभी की अपनी अपनी स्वार्थ की लड़ाई है, और ना ही अभी उन राज्यों में कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है जिनमें मुकाबला केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। यह मौजूदा समय में विपक्ष की एक राजनीतिक तस्वीर दिख रही है, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।